अ, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। सोचिए कि एक ऑफिस है और वहाँ सबके लिए फॉर्मल कपड़े पहनना ज़रूरी है। हम्म। बिल्कुल। पर वहाँ गेट पर ही आपको रोक कर कहा जाए कि आपके गले में जो छोटा सा लकी चार्म या धागा है, वो कंपनी के ड्रेस कोड के खिलाफ है। तो अ, कैसा लगेगा? अरे बहुत अजीब लगेगा, मतलब किसी को भी बुरा लग सकता है। एग्जैक्टली तो कर्नाटक के स्कूल्स और कॉलेजेस में आजकल कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। वहाँ एक मिडिल पाथ यानी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। नई गवर्नमेंट ने 2022 का वो स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड वाला ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। हाँ, और नई पॉलिसी जो आई है ना, वो काफी प्रैक्टिकल लग रही है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि देखिए, यूनिफॉर्म पहनना तो कंपलसरी है, पर उसके साथ ही धर्म से जुड़े कुछ खास सिंबल्स, जैसे कि जैसे हिजाब हो गया, पगड़ी, जनेऊ या रुद्राक्ष, हम्म इन सब चीजों को पहनने की अब छूट होगी। बस शर्त एक ही है कि ये सिंबल्स आपकी यूनिफॉर्म को पूरी तरह से रिप्लेस ना करें। राइट, मतलब यूनिफॉर्म दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और चीज है कि एग्जाम्स के टाइम या चेकिंग के वक्त आइडेंटिफिकेशन के लिए चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। डिसिप्लिन और पहचान मेंटेन रहनी चाहिए। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर आइडेंटिफिकेशन और यूनिफॉर्म दोनों इतने जरूरी हैं, तो क्या गवर्नमेंट सच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है ताकि कोई नया बवाल ना खड़ा हो जाए? ये आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। डैमेज कंट्रोल का एंगल तो है ही। आपको याद होगा अभी हाल ही में कर्नाटका के सीईटी एग्जाम्स के दौरान क्या हुआ था। हाँ, वो जनेऊ वाला केस ना। हाँ, वही। चीटिंग रोकने के नाम पर एक स्टूडेंट का जनेऊ काट दिया गया था, और उस बात पर इतना जबरदस्त बैकलैश आया था लोगों का। तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ गया है कि ज्यादा सख्ती करने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। ओह वाओ! तो एक तरह से वहाँ से सीख ली गई है, पर इस नई पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2022 के उस टाइम में जब ये सब शुरू हुआ था। 2022 का उडुपी कॉलेज वाला मामला। उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स ने हिजाब पहनकर आने की परमिशन मांगी थी और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। पिछली गवर्नमेंट ने तब एक स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म ऑर्डर निकाल दिया था राइट। और फिर मामला हाई कोर्ट गया था। वहाँ कोर्ट ने ये बोलकर उस स्ट्रिक्ट ऑर्डर को सही माना था कि हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। एग्जैक्टली। वेट इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं ताकि सबको क्लियर हो। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोर्ट देखती है कि अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो क्या उस धर्म का बेसिक नेचर या रूप ही बदल जाएगा। हाँ, वही लीगल टेस्ट है ये। तो कोर्ट को लगा कि हिजाब के बिना भी धर्म फॉलो किया जा सकता है, इसलिए ऑर्डर ठीक है। पर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब क्या हुआ था? वहां पर आकर मामला अटक गया। 2 जजेस की बेंच थी और उनका वर्डिक्ट 50-50 रहा, यानी दोनों की राय एकदम अलग थी। तो कोई क्लियर फाइनल फैसला नहीं निकल पाया और बस एक कंफ्यूजन बनी रही। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए शायद अब ये नया रूल लाया गया है। पर मैंने इस नए ऑर्डर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। अच्छा। क्या? अगर आप नई लिस्ट देखें जिसमें अलाउड चीजें लिखी हैं, तो उसमें हिजाब है, पगड़ी है, जनेऊ है। पर 2022 के प्रोटेस्ट के टाइम जो भगवा शॉल या सैफरन शॉल पहनी जा रही थी, उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है इस नए ऑर्डर में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट है इस पूरे ऑर्डर का। और इसका रीजन पता है क्या है? वो भगवा शॉल 2022 में एक प्रोटेस्ट टूल की तरह यूज हुई थी। राइट, वो एक रिएक्शन में पहनी रही थी। बिल्कुल। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पर्सनल फेथ के नाम पर हर रोज पहनी जाती हो। तो नया ऑर्डर उन्हीं चीजों को अलाउ कर रहा है जो सच में ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं, जिनकी एक हिस्ट्री है। ये तो वही बात हो गई जैसे हम स्टार्ट में ऑफिस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। अपना छोटा सा पर्सनल लॉकेट पहनना तो ठीक है, पर आप किसी राइवल कंपनी की बड़ी सी लोगो वाली टी शर्ट थोड़ा ना पहन कर आ सकते हैं अपना विरोध जताने के लिए। अरे वाह, ये राइवल टी शर्ट वाला एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है यहाँ। पर आप एक बात सोचिए, ये ऑर्डर तो बन गया, लेकिन आगे चलकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राउंड लेवल पर जो टीचर्स हैं, उनके लिए कितनी नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कैसे? मैं समझा नहीं। अब रोज गेट पर खड़े टीचर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल सच में फेथ से जुड़ा है और कौन सा डिसिप्लिन तोड़ रहा है, किसको अंदर आने दें, किसको रोकें। ये उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक बनने वाला है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में। तो अगर आज की इस चर्चा को सम अप करें तो नया ऑर्डर बन तो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इस सब के बाद एक बड़ा सवाल यही निकल कर आता है। क्या सवाल? यही कि जब भी किसी इंसान का पर्सनल फेथ और एजुकेशन सिस्टम का सख्त डिसिप्लिन आमने सामने आते हैं, तो क्या ऐसी कोई परफेक्ट लाइन या परफेक्ट रूल बनाया जा सकता है जो सच में सबको सेटिस्फाई कर सके?
ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। या फिर शायद ऐसी कंट्रोवर्सीज हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक परमानेंट हिस्सा बनती ही रहेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे चलकर और ज्यादा सोचना पड़ेगा।